दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय हिंदी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट नोट्स जो हैं, इसमें से हम आपको बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड 2024 के लिए हमारे द्वारा बनाए गए हैं। अभी आप सभी कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये आपको मैं पहले ही बता दूं कि हमारी जो एप्लीकेशन है, इस ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। मेंस एजुकेशन ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। चाहिए आप जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट कंटेंट हमने उस पर उपलब्ध करा दिया है और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भी वार्षिक परीक्षा तक के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, भाव के जो कारण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। यहाँ आपके ऑप्शन है संचारी भाव। संचारी भाव मनुष्य के हृदय में आने जाने वाले भाव होते हैं, 33 हैं। विभाव जो है, यहाँ आपको याद रखना है, दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन, उद्दीपन आपको सारी डिटेल में बताऊंगा। अनुभाव कितने प्रकार के हैं? अनुभाव 4 प्रकार के हैं, कायिक, मानसिक, सात्विक, आहार। ठीक है। स्थायी भाव की संख्या 10 होती है, ये रस के आधार पर माने गए हैं। तो इसमें हम भाव के जो कारण होते हैं उसे आपको बता देना है, अनुभाव। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से किस रस को रसराज कहा जाता है। रसराज का मतलब होता है रसों का राजा। रसों का राजा। यहाँ पर श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। और रसराज जो श्रृंगार रस है, ये दो प्रकार का होता है। पहला आपको संयोग श्रृंगार बताना है, दूसरा आपको वियोग श्रृंगार बताना है। यहाँ श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको रति बताना है, वीर रस का स्थायी भाव आपको उत्साह बताना है, अद्भुत रस का आपको विस्मय या आश्चर्य बताना है, वात्सल्य का आपको वत्सल या स्नेह बताना है। ये स्थायी भाव हो गए। यहाँ रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। और वात्सल्य रस का जो सम्राट है वो किसे कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। और सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो आपको वल्लभाचार्य बताना है। सूरदास के गुरुजी वल्लभाचार्य थे। इसके बाद में देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है आपका, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर में उत्साह आएगा। क्रोध का अगर स्थायी भाव पूछे तो किसका स्थायी भाव है? क्रोध, तो ये रौद्र रस का है। ओज क्या है? ओज गुण है। गुण कौन सा है? काव्य गुण है। ठीक है, काव्य गुण है। रति, ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा यहाँ, जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति स्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति आलंबन कहा जाता है। इसके बाद में देखिएगा, मन के चंचल विकारों को कहा जाता है। मन के चंचल विकारों को संचारी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। इसके बाद में देखिएगा आप सभी, हास्य रस का संचारी भाव क्या है? तो हर्ष, हास और चपलता। इसमें हर्ष, हास बताना है, ये आपका करेक्ट होगा। चपलता नहीं है, उत्सुकता भी नहीं है, नॉन ऑफ देम तो है ही नहीं। आपका इसमें करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। अब जल्दी से आप सभी स्टूडेंट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिएगा। मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोगों को वहां पर हमारे द्वारा बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है ओनली ऑन 49 में। जल्दी से परचेस कर लीजिएगा। यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से किसकी निष्पत्ति होती है? तो यहाँ रस की निष्पत्ति होती है। ये परिभाषा किसकी है? भरत मुनि की है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद रस निष्पत्ति ही। भरत मुनि ने किस में बताया था? ये नाट्य शास्त्र में बताया था। नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है, जिसमें किसके बारे में वर्णन किया है उन्होंने? रस के बारे में वर्णन किया है। कितने रस के बारे में? 8 रस के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, जिसमें हमारे उन्होंने एक
रस निष्पत्ति दी थी, विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति या व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, एक ही बात है। तो यहाँ ये परिभाषा रस की परिभाषा है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मधुकर। मधुकर का अर्थ क्या है? मधुकर का अर्थ है भौरा। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। और मधुकर किसे कहा गया है? उद्धव जी को कहा गया है। उद्धव को कहा गया है। उद्धव प्रसंग से ये लिया गया है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? सूरदास हैं। इसके बाद देखिएगा, गोपियाँ श्री कृष्ण को किसके समान मानती है? हमारे हरी हारिल की लकड़ी, तो हारिल के लकड़ी के समान मानती है, आपका उत्तर होगा। और अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। गोपियाँ उद्धव से योग रूपी व्याधि को किसे देने के लिए कहती है? तो जिनका मन चंचल है, अर्थात अस्थिर मन वाले व्यक्ति को देना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, सूरसागर के रचनाकार का नाम क्या है? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी ये सूरदास की रचना है। 1478 में सूरदास का जन्म होता है। ठीक है, और 1583 में सूरदास की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और यहाँ अगला क्वेश्चन आ चुका है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु का नाम था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य लहरी किसकी रचना है? इसकी चर्चा भी हमने करी थी। सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। सूरदास की सारी रचनाएं आपको मैं बता रहा हूँ। पहली रचना आपको बताना है, सबसे बड़ी रचना है सूरसागर। दूसरी आपको बताना है सूरसारावली। सूरसारावली के अलावा आपको अगली रचना उनकी बताना है साहित्य लहरी। इस प्रकार से ये सूरदास की रचनाएं हैं। सूरसागर में लगभग 1.25 लाख पद हैं। 1.25 लाख पद हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सूरदास यहाँ वात्सल्य रस के कवि हैं। वात्सल्य रस के सम्राट हैं। कौन? सूरदास। और भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि भी हैं सूरदास जी। ठीक, यहाँ पर आपका उत्तर सूरदास होगा। लेकिन कबीर की अगर बात की जाए, कबीर का प्रतिनिधि ग्रंथ बीजक है। तुलसीदास जी का प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस है। रामचरितमानस है। ठीक है, सूरदास का प्रतिनिधि ग्रंथ सूरसागर है। सूरसागर। रामदेव जी की पतंजलि है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए आप सभी, नेक्स्ट आपका, बीजक किसका प्रतिनिधि ग्रंथ है? बीजक यहाँ पर केशवदास, सूरदास, निराला, ये इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास भी नहीं है, केशवदास भी नहीं है, निराला भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि बीजक जो है ये कबीरदास का प्रतिनिधि ग्रंथ है। कबीरदास। ठीक है, तो इसमें आपको इनमें से कोई नहीं उत्तर लिखना है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, भ्रमर गीत कहाँ से उद्धृत है? तो ये भ्रमर गीत जो है ये सूरसागर से उद्धृत है। सूरसागर से उद्धृत है। आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे आप सभी स्टूडेंट, और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ऐप को भी आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को, और डाउनलोड भी करेंगे।